जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ में। देखिए, कुमार गौरव सर का ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच हम लोगों का चल रहा है साथ में। ये हम क्या चला रहे हैं, यूरोप महाद्वीप अभी हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप का ये कौन सा होगा, पार्ट 2 होगा। बाकी वीडियो अगर देखोगे तो 11 होगा। देखिए, पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि नॉर्वेजियन सागर कहाँ पर है, बाल्टिक सी कहाँ पर है ना, नॉर्थ सी कहाँ पर है, इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, अटलांटिक ओशियन कहाँ पर है, भूमध्य सागर कहाँ पर है। बाकी कुछ ऐसे देश के बारे में बताया था। कौन कौन से देश के बारे में, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इसके बाद हमारा हो गया नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया ना, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, पोलैंड हो गया, बाल्टिक देश हो गया, फ्रांस हो गया। इन सभी देशों के बारे में हमने बताया था। अभी बहुत सारे ऐसे देश बचे हैं जिनके बारे में बताना था। तो आज हम कुछ देशों के बारे में देखेंगे पार्ट 2 में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं। देखो, कई बार अक्सर आप लोगों ने सुने होंगे यूनाइटेड किंगडम क्या है, इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है ना। अरे सब कहते हैं सब एक ही है। देखो, अलग अलग है। यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। देखो, इसके अंदर 4 ऐसे आते हैं। देखो, न्यूज बन गया, एन से उत्तरी आयरलैंड को जोड़कर इंग्लैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड को, इन चारों को जोड़ा जाता है तो हमारा क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये 4 स्थान ऐसे आते हैं। ठीक है। देखो, इंग्लैंड प्लस वेल्स को अगर जोड़ा जाता है तो हमारा क्या बोला जाता है, ब्रिटेन बोला जाता है, ब्रिटेन बोला जाता है। इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, इन तीनों को जोड़ा जाता है तो हमारा क्या बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन सा आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। बाकी पूरा 4 हो गए इधर हमारा। देखो, इन सभी की राजधानी देखो एक है। इसकी राजधानी क्या है, लंदन। देखो, ये कौन से नदी के किनारे बसा है, थेम्स नदी के किनारे बसा है। यूरोप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, लंदन है। आगे बढ़े। देखो, मैनचेस्टर स्थान है जो कि सूती वस्त्र का उद्योग यहीं पर है, फैक्ट्री है। ये देखो हमारा क्या होगा, हमारा ये और ये वाला स्थान अगर मिला दोगे तो हमारा क्या बन जाता है, यूके बन जाता है। आयरलैंड हमने एक देश बताया था, ठीक है, उसकी राजधानी भी हमने बताया था आप लोगों को, समझो। ये आयरलैंड है, इसका उत्तरी वाला भाग ना, और नीचे दक्षिणी वाला भाग जो है, दक्षिणी वाला भाग इसकी, देखो ये आयरलैंड हमारा देश है। इसकी राजधानी क्या है, डबलिन है। देखो, आयरलैंड से ही हमारे देश के संविधान जो है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशों तत्व यहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। देखो, ये हमारा हो गया और नीचे हमारा क्या है, फ्रांस। इसके बीच में ये हमारा क्या है, इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल है। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला एशिया का पहला व्यक्ति कौन था, मिहिर सेन था। कब पार किया था, 1958 में। एशिया की पहली महिला कौन थी, तो आरती शाह थी। ये कब पार की थी, 1959 में पार की थी। देखो, इंग्लिश चैनल के पास में एक बैंक है जो कि डोबर बैंक है। देखो, इसके बारे में समझो, डोबर बैंक के बारे में। तो मछली उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, डोबर बैंक है। इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए अंडर वाटर टनल बनाई गई है ना, यहाँ से अंडर वाटर टनल बनाई गई है पार करने के लिए। विश्व में संसद का जननी किसे कहा जाता है, तो विश्व में संसद का जननी किसे कहा जाता है, तो यूके को कहा जाता है। इतना समझ में आगे बढ़े। यहाँ पर एक देश आप देख रहे हो 16 नंबर में, देखो, अंडोर्स देश। अजब गजब नाम है ना, अंडोर्स देश। मैप में देखो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, ये देश के बारे में समझो। स्पेन तथा फ्रांस की सीमा पर पेरिनीज पर्वत श्रृंखला में स्थित पर्वतीय देश हैं। ये सब पर्वतीय देश हैं। देखो, ये हमारा फ्रांस है, ये हमारा क्या, स्पेन है। देखो, यहीं पर एक पर्वत है, उसका क्या नाम है, पेरिनीज पर्वत। यहीं पर देश पाए जाते हैं। उन देशों को क्या कहा जाता है, अंडोस देश कहा जाता है। मतलब पर्वत पर ये देश हैं। गजब दृश्य होगा ना, अगर यूट्यूब पर सर्च मारोगे तो आ जाएगा। अरे मतलब गजब का दृश्य होगा, पर्वत के ऊपर देश। ठीक है। तो पेरिनीज पर्वत के ऊपर कौन सा देश है, तो अंडोज देश है। देखो, ये अंडोज देश आईएमएफ का 190वां सदस्य भाग लिया था, 190 सदस्य के रूप में। 100 मतलब आईएमएफ का ये सदस्य है। ठीक है। 190 सदस्य कौन सा है, 190वां सदस्य कौन सा है, तो अंडोज देश है। आईएमएफ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी, जो कि यूके पर, यूके करें, अमेरिका। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो 190वां सदस्य देश कौन सा है, तो अंडोज देश है। समझ में आगे। देखो, हमने पुर्तगाल और स्पेन के बारे में बताया था कुछ चीज़ ना, कि मैपिंग को लेकर। ये हमारा स्पेन हो गया, इसकी राजधानी क्या है, मैड्रिड है। देखो, ये हमारा पुर्तगाल है, इसकी राजधानी क्या है,
लिस्वान है। तो लिस्वान किसकी राजधानी है? पुर्तगाल की है। बाकी मैड्रिड किसकी राजधानी है? तो स्पेन की राजधानी है। देखो ये हमारा क्या हो गया? स्पेन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? पुर्तगाल हो गया। यहाँ पर देखो स्पेन में कुछ स्थान है। स्पेन में बार्सिलोना स्थान है। देखो यहीं पर एक पठार है जो कि स्पेन में पाया जाता है। उस पठार का क्या नाम है? मेसेटा का पठार है, जो कि कहाँ मिलता है? स्पेन में मिलता है। तो बार्सिलोना जो स्थान है कहाँ पर है? स्पेन में, बहुत प्रमुख स्थान है। यहाँ पर देखो मैड्रिड किसकी राजधानी है? स्पेन की। यहाँ पर हेडक्वार्टर है, किसका है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड में ही है। स्पेन और पुर्तगाल आइबेरियन प्रायद्वीप के ऊपर स्थित हैं। किस प्रायद्वीप के ऊपर स्थित हैं? तो आइबेरियन प्रायद्वीप के ऊपर ये स्थित है। कौन? स्पेन और पुर्तगाल। आगे आप लोगों को पता होगा कि स्पेन और पुर्तगाल से दो व्यक्ति निकले थे, कोलंबस और वास्को डी गामा। देखो यहीं से कौन निकला था? स्पेन से कौन था? कोलंबस था, जो कि 1492 में नई दुनिया की खोज किया था, जो कि नॉर्थ अमेरिका पूरे बारे में, इसके बारे में पूरा क्षेत्र से कंप्लीट करवा दिया। नॉर्थ अमेरिका का नामकरण कौन किया था? अगर आप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पढ़ा चुका हूँ। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। यही भारत का खोज किया था, मतलब वो भारत का खोज नहीं किया था, भारत का क्या समुद्री मार्ग खोज किया था, ठीक है। ये कब आया था? 1498 में आया था। यहीं से मसाला लेकर बेचा था, पूरा मसाला का ही था, झगड़ा हुआ था। देखो खिलाड़ी, देखो यहाँ के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं। आपको पता है रोनाल्डो CR7 कहाँ का है? पुर्तगाल का है, ठीक है। राफेल नडाल जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, ये कहाँ के? स्पेन के हैं। देखो स्पेन में, यहाँ पर देखो स्पेन में दो चीज़ होता है। एक बुल रेस होता है, मतलब सांड होते हैं, सांडों का ऐसे अचानक से, जैसे ना जंगल हो गया ना, यहाँ पर पूरा आदमी रहते हैं, समझो यहाँ पर आदमी रहते हैं, यहाँ पर सांड होते हैं, सांडों को अचानक से खोल देती है, ये भागते हैं तो पूरा आदमी इधर से भागते रहते हैं। टोमेटो होली होता है, एक मूवी है, कोई ऋतिक रोशन का एक मूवी है, ध्यान से देखना, उस मूवी में देखना तो टोमेटो होली होता है ना, पूरा ऐसे फेंका जाता है, उसमें कटरीना कैफ भी है, देखना टोमेटो होली। स्पेन में क्या होता है? टोमेटो होली और बुल रेस होता है, गेम होते हैं सब। आगे भूमध्य सागर, देखें अंध महासागर, देखो एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप से सीमा साझा करता है। कौन? अंध महासागर करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, देखो ये हमारा क्या हो गया? ग्लोब हो गया। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ये देखो हमारा 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। 30 डिग्री और 45 डिग्री में कैसी जलवायु रहती है? भूमध्य सागरीय जलवायु रहती है। यहाँ पर रसीले फल मिलते हैं, मतलब ऐसे जलवायु में रसीले, मतलब मीठे मीठे फल मिलते हैं, ठीक है। 30 डिग्री 45 डिग्री के मध्य में कैसे फल मिलते हैं? रसीले फल मिलते हैं। देखो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जनसंधि, जिब्राल्टर जनसंधि के बारे में हमने बताया था, अफ्रीका महाद्वीप में भी बताया था, अभी भी हम बता दे रहे हैं। जिब्राल्टर जनसंधि जो कि देखो अटलांटिक ओशियन और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो ये जिब्राल्टर जनसंधि है। तो एंट्री कहाँ से मारा जाता है? जिब्राल्टर से मारा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। जैसे भूमध्य सागर ये है, तो भूमध्य सागर में से एंट्री मारने के लिए तो यहीं से घुसना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसे कहा जाता है जिब्राल्टर की कुंजी, मतलब भूमध्य सागर की कुंजी कौन है? जिब्राल्टर है। आगे भूमध्य सागर में स्टॉम्बोली ज्वालामुखी है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये देखो ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो लेपारी द्वीप पर है, ठीक है। आगे बढ़े 18वां कौन सा आ गया हमारा? इटली आ गया। अरे बाप रे भाई, बड़ी गजब शहर है, देखा। इटली की राजधानी क्या है? रोम। देखो टाइबर नदी के किनारे पे ये बसा है। यहाँ पर देखो हेडक्वार्टर दो थे, एक खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में ही है। ये हमारा इटली हो गया, इटली हो गया। ध्यान से सुनना बस भाई। तो यहाँ पर एक सी सागर है, एड्रियोटिक सागर है, यहाँ पर एड्रियोटिक सागर है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर एक सागर है टिरिनियन सागर है, टिरिनियन सागर है, यहाँ पर एड्रियोटिक सागर है। इटली के पास में दो सागर पड़ते हैं। यहाँ पर देखो ना, इसी के पास में एक यहाँ पर एक वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी है इटली के जस्ट पास में, इटली के पास में वेटिकन सिटी। तो सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। यहाँ पर एक चीज़ है सिसिली द्वीप है, ये हमारा क्या है? सिसिली द्वीप। तो इसी सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी है, उसका क्या नाम है? एटला ज्वालामुखी। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना,
अब दिखेगा सर, देखो ये एटला ज्वालामुखी। तो अगर आपसे कोई पूछे एटला ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो सिसिली द्वीप पर है। यहाँ पर देखो इटली में, देखो कौन, इटली में देखो यहाँ पर एक रोम स्थान है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक ज्वालामुखी है, विसुवियस ज्वालामुखी है। तो विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, इटली में पड़ता है। यहाँ पर देखो ये हमारा मैदान एक पड़ता है, लंबाडी का मैदान पड़ता है। यहीं पर एक नदी है, पो नदी, इटली की गंगा कहते हैं। पो नदी को क्या कहते हैं, इटली का मतलब गंगा, इटली का गंगा कहते हैं। किसे, पो नदी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो विश्व में सर्वाधिक विश्व धरोहर ये कहाँ पर है, इटली में। कितने, 60 है। हमारे भारत में कितने, 43 हैं। आगे अब आगे हमारा क्या, बाल्कन देश। बाल्कन पर्वत के कारण, मतलब बाल्कन जो पर्वत है, इसी के कारण इसका नाम पड़ गया क्या, बाल्कन देश। तो बाल्कन देश के अंदर देखो कौन कौन से देश आते हैं, क्रोएशिया, अल्बानिया, ग्रीस और सर्बिया। ये 4 देश आते हैं किसके अंदर, बाल्कन देश के अंदर आते हैं। बाल्कन पर्वत के कारण इन देशों का नाम पड़ गया। देखो क्योंकि ये चारों देश हैं, इन चारों देश के अंदर ही हमारा बाल्कन पर्वत आता है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया बाल्कन देश। जैसे हमने बाल्टिक सी के कारण क्या पड़ गया, बाल्टिक सागर, मतलब बाल्टिक देश पड़ गया था ना, जो हमारा बाल्टिक हमने बताया था बाल्टिक सी है, बाल्टिक सागर बोलो बेटर पड़ेगा, बाल्टिक सागर है ना। तो बाल्टिक सागर के साथ 3 देश लगते हैं, तो उन तीनों देश को क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश कहा जाता है ना। उसी तरह यहाँ पर बाल्कन पर्वत के कारण ही तो बाल्कन देश बन गया। कौन कौन से देश आते हैं, 4 ऐसे देश आते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से पढ़ो, क्रोएनिया, अल्बानिया और ग्रीस और सर्बिया। इसकी राजधानी देखते हैं, और जरेब, तिराना। अल्बानिया की राजधानी क्या है, तिराना। ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस। देखो एथेंस में देखो फर्स्ट ओलंपिक हुआ था 1896 में। और सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड है, ठीक है। देखो कूटनिरपेक्ष आंदोलन का फर्स्ट सम्मेलन यहीं पर हुआ था 1961 में, बेलग्रेड में। आगे बढ़ते हैं। रोमानिया आ गया, रोमानिया और बुल्गारिया देश। देखो रोमानिया की राजधानी क्या है, बेखारेस्ट, और बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया। देखो यहाँ से एक नदी निकली है, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकली है, डेन्यूब नदी। यहाँ पर देखो एक रोमानिया देश है, यहाँ पर क्या है, बुल्गारिया देश। तो रोमानिया और बुल्गारिया देश के बीच में कौन सी नदी है, डेन्यूब नदी है। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी क्या है, वियना। देखो डेन्यूब नदी के किनारे ये इसकी राजधानी पड़ती है, किसकी, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी। तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी क्या है, वियना। देखो यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, किसका, ओपेक का हेडक्वार्टर है। हंगरी देश, इसकी राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, उसका क्या नाम है, पुस्ताज घास के मैदान। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता देंगे हंगरी में पाए जाते हैं, हंगरी देश में पाए जाते हैं। हंगरी देश की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। आगे बढ़े। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। देखो यहाँ पर कितने सारे हेडक्वार्टर हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व व्यापार संगठन, ऐसे 4 हेडक्वार्टर हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जिनेवा में पाए जाते हैं। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। वेलकम टू स्विट्जरलैंड। भाई गजब सारे यार। तो इसकी राजधानी क्या है, बर्न है। कौन कौन से हेडक्वार्टर पाए जाते हैं, आप एक बार पढ़ लेना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व व्यापार संगठन। यूक्रेन, भाई साहब इसकी तो गजब बुरी दशा है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। कई बार सुने होंगे। नीपर नदी के किनारे बसा है। इसकी मुद्रा क्या है, रिन्निया, ठीक है। यहीं पे घास के मैदान पाए जाते हैं यूक्रेन में, उसका क्या नाम है, स्टेपिज घास के मैदान, ठीक है। ये जो घास के यहीं पर एक मृदा यानी कि सॉइल भी पाई जाती है, चरनोजम मृदा, ठीक है। एक ऐसी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी होती है, इसे कहते हैं ब्लैक अर्थ सॉइल भी कहते हैं ना। इस स्टेपिज घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है इसे। तो ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो स्टेपिज घास के मैदान को भी कहा जाता है। देखो सन 2014 से पहले क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में रूस का हिस्सा है। तो जो पहले जो क्रीमिया था सन 2014 से पहले किसका हिस्सा था, यूक्रेन का, पर रूस ले लिया है। पीट पाट के चला, बहुत होगा। देखो
कर्ज की संधि। काला सागर को ओजेब सागर से जुड़ने वाली संधि कौन सी? कर्ज की संधि। देखो यहाँ पर क्या है, हमारा काला सागर है, ये हमारा क्या है, काला सागर है, ठीक है, ये हमारा हो गया काला सागर। यहीं पे देखो, यहाँ पर रूस के जस्ट पास में ही एक देखो क्रीमिया है। देखो यहाँ पे क्रीमिया किसका है? यूक्रेन का जस्ट बगल में देखो क्रीमिया है। यहीं पे देखो ओजेस सागर है, इसको यहीं देखो यहीं जोड़ता है, तो यहीं जोड़ता है कौन? कर्ज की संधि। तो काला सागर को ओजेब सागर से जुड़ने वाली संधि कौन सी है? तो कर्ज की संधि है। तो आपको समझ, देखो मैपिंग से समझना थोड़ा सा। यूक्रेन के जस्ट क्रीमिया, अभी आप पढ़े इसके बारे में, तो यूक्रेन के जस्ट पास में ही कौन सा? ओजेब सागर है। और बाकी सोफिया और रोमानिया देश के पास में कौन सा है? हमारा काला सागर है। तो इसको कौन जोड़ता है? तो कर्ज की संधि। तुर्की, तुर्की है, देखो यहीं पे देखो सोफिया काला सागर जस्ट पास में कौन सा है? तुर्की देश। तुर्की मतलब उसका नाम हो गया तुर्की है शायद। देखो तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया है, तो इसलिए तुर्की है। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा है। तुर्की का स्थान इस्तांबुल, जो यूरोप में पड़ता है। देखो तुर्की जो स्थान है ना, एशिया प्लस यूरोप दोनों में इसका स्थान आता है। देखो तुर्की का एक स्थान है, कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। बाकी कुछ हिस्सा कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। इसलिए इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। यूरोप का मरीज कौन सा देश है? तुर्की है। एशिया प्लस यूरोप में इसके कुछ स्थान मिलते हैं। यूरोप प्लस, देखो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। एशिया प्लस यूरोप, देखते हैं, ये देखो तुर्की, देखो तुर्की का कुछ हिस्सा देखो एशिया में, और तुर्की का कुछ हिस्सा कहाँ गया? यूरोप में गया ना। तो यहीं पे देखो हमारा काला सागर, अभी हमने बताया ना, काला सागर, क्रीमिया, ओजेब सागर, यूक्रेन, रोमानिया, सोफानिया, तुर्की, अभी देखो इससे पहले बताया था। इसलिए करें मैपिंग थोड़ा सा समझा करो। तुर्की हो गया, ये हमारा यूरोप हो गया, मतलब यूरोप तुर्की का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सागर है, ठीक है, मरमरा सागर। यहाँ पर क्या है? काला सागर। तो काला सागर और मरमरा सागर को जुड़ने वाली कौन सी संधि है? तो बोस्फोरस की संधि है। देखो मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने वाली जल संधि है। आगे जाते हैं। रूस, इसका हिस्सा कुछ एशिया में भी आता है, कुछ हिस्सा इसका यूरोप में आता है। अलग कौन करता है पर्वत? यूकाल पर्वत अलग करता है। पहले नाम इसका क्या था? सोवियत संघ था। विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूसी है। इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को, जो कि कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। इसकी मुद्रा क्या है? रूबल है। इसके संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। आगे देखो, रूस में साल 1917 में दो क्रांति हुई थी। एक फरवरी क्रांति, एक होता है अक्टूबर क्रांति, या बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। कहीं पे देखो अक्टूबर क्रांति लिखा है, तो कहीं पर बोल्शेविक क्रांति भी लिखा रहता है। देखें, ये हमारा गया चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग है, ठीक है। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग। बाकी इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखा? रूस के बारे में देखा, तुर्की की देखा, कर्ज संधि के बारे में देखा, यूक्रेन देखा, स्विट्जरलैंड के बारे में देखा, ऑस्ट्रिया देश, हंगरी देश, रोमानिया, बुल्गारिया, बाल्कन देश, इटली ना, इन सभी देशों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। बाकी अगले वीडियो में ना, बाकी सारा देश कंप्लीट हो गया हम लोग का। बाकी अगले वीडियो में पर्वत देख लेंगे, ठीक है। पर्वत हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, ये सब जगह, क्योंकि ज्वालामुखी तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी यहाँ पर एक भी नहीं है, ठीक है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये हमारा कौन सा था? पार्ट 2 था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 में ये हमारा पूरा महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा नहीं, मतलब ये यूरोप महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।